गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम कमलकांत और झारखंड गवर्नमेंट टूल रूम से आज हम बात करेंगे प्रिंटिंग क्या है, कैसे होता है और 3D प्रिंटर में कैसे उसके डिफरेंट पार्ट्स और डिफरेंट टाइप के इसमें मटेरियल जो यूज़ होते हैं या इस टेक्नोलॉजी में हम कहाँ तक काम कर सकते हैं, कहाँ तक अभी तक रिसर्च हुआ है, वो सब देखेंगे। तो डेफिनेशन से अगर स्टार्ट करें तो 3D प्रिंटिंग क्या है कि जस्ट जैसे कि बताया गया एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग है। लेयर बाय लेयर हम किसी भी 3D ड्राइंग से ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। सेकंड, तो फर्स्ट एक जस्ट देख लेते हैं कि 3D प्रिंटिंग ऑब्जेक्ट कैसे होते हैं। तो जस्ट ये एक जैसे स्मॉल टॉय दिखाया गया है, तो किसी भी कलर में 3D प्रिंटेड ऑब्जेक्ट हो सकता है, किसी भी साइज शेप, और ऐसे डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं जो कि अभी तक पॉसिबल नहीं था। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि 3D प्रिंटिंग के मेन टाइप्स क्या होते हैं, तो स्टीरियोलिथोग्राफी, मटेरियल जेटिंग, अभी टाइम के साथ और नए मेथड भी इसमें ऐड हो गए हैं। तो बट कुछ मेथड हैं लाइक नॉर्मल जो 3D प्रिंटिंग होती है PLA या ABS मटेरियल से, या फिर मेटल 3D प्रिंटिंग जो होती है। तो ये मेन टाइप है, बट इसके डिफरेंट रिसर्च होता रहता है और नए टाइप ऑलवेज क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम टाइप्स ऑफ मटेरियल इन 3D प्रिंटिंग। तो 3D प्रिंटिंग में जैसे कि अभी तक हम ज़्यादातर मोस्टली यूज़ करते हैं, हर जगह जस्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए PLA पॉलीलैक्टिक एसिड एक बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक है जो कि विद इन 2 मंथ्स कहीं भी वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है। बट इसके साथ ही हम पॉलीकार्बोनेट हो गया, जैसा कि आप देख सकते हैं, नायलॉन, ABS, रबर, वुड, ये सभी यूज़ कर सकते हैं। और अगर कोई रिसर्च लेवल पे जाता है तो नए मटेरियल भी कार्बन फाइबर ये भी यूज़ कर सकते हैं। रेजिन है, डिफरेंट टाइप के रेजिन भी यूज़ किया जाता है। मेटल्स में आज के अभी आप देखेंगे तो इसरो, DRDO ये सब टाइटेनियम के बहुत ज़्यादा टाइटेनियम में 3D प्रिंटिंग कर रहे हैं, हार्ड मटेरियल्स में। तो स्टेनलेस स्टील, ब्रॉन्ज, गोल्ड, निकल, ये सब तो ऑलवेज शुरू से ही होता था, और अभी टाइम के साथ नए मटेरियल्स पे भी काम चल रहा है। ये था कुछ मटेरियल के डिटेल। नेक्स्ट है कि 3D प्रिंटर बेसिकली जो मशीन है उसके कितने टाइप्स हो सकते हैं। तो फर्स्ट आप देखेंगे यहाँ पर कार्टेशियन 3D जो XYZ होता है, तो ये बहुत नॉर्मल है और हर एक वेबसाइट पे हर एक जगह नॉर्मली इसको ख़रीदते हैं, यूज़ करते हैं। बट इसके साथ ही मार्केट में कुछ और मशीन्स अभी अवेलेबल है, लाइक पोलर 3D, डेल्टा या रोबोटिक आर्म 3D प्रिंटर। यहाँ टूल रूम में भी हमारे पास ये रोबोटिक आर्म 3D प्रिंटर भी है। तो टूल रूम में हमारे पास यहाँ पर 3 टाइप्स के 3D प्रिंटर हैं, और हर एक प्रिंटर के यहाँ पर जो फ्लेक्सिबिलिटी है, एक्सिस की या मोशन है या एक्यूरेसी है, वो डिफरेंट है। तो अगर हम देखना इमेज से जानना चाहें 3D प्रिंटिंग के टाइप्स, तो फर्स्ट आप देख ही रहे हैं कार्टेशियन है जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है XYZ में। सेकंड जो हम देख रहे हैं ये 3D प्रिंटर भी रिसर्च लेवल पे या फिर एक छोटे प्रोटोटाइप बनाने में यूज़ होता है। मेन आज के टाइम में आने वाले फ्यूचर में रोबोटिक 3D प्रिंटर का भी बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, बिकॉज़ यहाँ पर हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है 3D की और इससे ज़्यादा एक्सिस की। तो ये जो सेम आप देख रहे हैं रोबोटिक 3D प्रिंटर, ये एक रोबोट है और 3D प्रिंटिंग करता है। टूल रूम में हम इस पे भी काम करते हैं, ये हमारे पास यहाँ अवेलेबल है। तो मेन वैरायटी आप देखें, और एक बार फिर से मैं दिखा दूँ, हमारे पास मेन कार्टेशियन, पोलर, डेल्टा, रोबोटिक आर्म, ये 3D प्रिंटर है।
नेक्स्ट हम आते हैं कि मेनली 3D प्रिंटर के एप्लीकेशन एरिया क्या है। तो एप्लीकेशन एरिया में मैं कुछ दिखाने का कोशिश किया हूँ, बताने का कि मेन क्या है, बट इसके साथ और भी बहुत हैं जो कि टाइम टू टाइम रिसर्च होता रहता है और नए एप्लीकेशन आते हैं। तो इंजीनियरिंग, रैपिड प्रोटोटाइपिंग, कम्युनिकेशन मॉडल, ऑटोमोटिव, एविएशन, मेटल, 3D, हाइपरसोनिक फ्यूल इजेक्टर, जैसा कि आप सभी को मालूम ही है, मीन्स इसरो और DRDO, नासा, ये सब 3D प्रिंटिंग में यूज़ करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग में हमें बहुत ज़्यादा मीन्स कंपोनेंट को असेंबल करना होता है, फिक्स करना होता है। तो जिग एंड फिक्सचर्स, टूलिंग, इंजेक्शन मोल्डिंग, मेटल कास्टिंग, शॉर्ट रन प्रोडक्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें ऑर्डर मिलता है किसी जॉब का जस्ट 2 और 3 कंपोनेंट्स का, तो अगर पॉसिबल नहीं है मशीनिंग करना, तो हम सेम को मीन्स 3D प्रिंटेड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है डेंटल। मैं कोशिश किया हूँ कि यहाँ पर हम देख सकें कि मतलब इसके स्पेसिफिक यूज़ क्या है। इसी यूज़ में एक डेंटल भी है। डेंटल में जैसे क्राउन ब्रिज, डिफरेंट टाइप का सर्जरी हो गया डेंटल से रिलेटेड, तो सभी में आजकल 3D प्रिंटिंग का बहुत ज़्यादा यूज़ शुरू हो गया है। आने वाले टाइम में और ज़्यादा रिसर्च होगा तो यूज़ होगा। नेक्स्ट आते हैं हम एजुकेशन पे। एजुकेशन में आप देख ही रहे हैं, हर एक स्कूल कॉलेज के पास आज 3D प्रिंटर अवेलेबल है। सभी अपना अपना रिसर्च करते हैं, कोई इसमें मीन्स प्रोटोटाइप डिज़ाइन करता है, कहीं पे कंपोनेंट यूज़ कर रहे हैं, बहुत से मॉडल बनाए जाते हैं। नेक्स्ट हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि डिफरेंट टाइप के सर्जरी में, या फॉर एग्जांपल अगर किसी का बोन फ्रैक्चर हो जाता है, तो मतलब टाइम आगे आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि वो जब मटेरियल पे और रिसर्च होगा तो जो बोन्स हैं वो 3D प्रिंटिंग की हेल्प से बनाया जा सकता है। मीन्स अभी हम उन्हें जस्ट प्रोटोटाइप बनाते हैं, बट मेडिकल में और रिसर्च होने के साथ साथ इसका यूज़ भी और ज़्यादा शुरू हो जाएगा। एंटरटेनमेंट में जैसा कि आप देख रहे हैं, आयरन मैन का मीन्स एक जस्ट ग्लोब टाइप का है, तो हॉलीवुड बहुत ज़्यादा यूज़ करता है 3D प्रिंटेड मीन्स ऑब्जेक्ट्स का, और स्कूल कॉलेज में भी इसको यूज़ किया जा सकता है। बहुत सारे कैरेक्टर्स, मॉडल जो कि पहले पॉसिबल नहीं था, अब हम उसको क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन एक जो यूज़ होने लगा है बहुत ज़्यादा, जिसे ज्वेलरी है। ज्वेलरी में क्या है कि जैसे कि आप ये 2 इमेज जो देख रहे हैं, गोल्ड की और सिल्वर की रिंग है, मीन्स गोल्ड का पेंडेंट है। ये डिज़ाइन आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, इसको क्रिएट करने में मतलब मैनुअल बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इवन ये रिंग तो बहुत ज़्यादा ही टाइम ले लेगा, बट 3D प्रिंटिंग मीन्स आप प्रोटोटाइप मीन्स एक स्ट्रक्चर बनाकर उसका, जैसा कि लॉस्ट वैक्स कास्टिंग बताया गया है, वो करेंगे तो देखो एक क्रिएट किया गया है सिल्वर का रिंग। तो ज्वेलरी में इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है 3D प्रिंटेड का। नेक्स्ट एक देखेंगे तो ऑडियोलॉजी है। ऑडियोलॉजी में जैसा कि सभी हेडफोन यूज़ करते हैं, बट हम सभी का मतलब मीन्स एक कंफर्ट अलग होता है ये हर एक हेडफोन से या ईयरबड से, तो हम अपने लिए मतलब एक कस्टमाइज ईयरबड भी में डिज़ाइन कर सकते हैं। बिकॉज़ लिमिटेशंस नहीं है 3D प्रिंटिंग में, तो इसलिए कुछ भी क्रिएट किया जा सकता है। कुछ मॉडल मैं यहाँ पे शो किया हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं मोटर का मीन्स बॉडी है, डेंटल में है, या फिर रिंग है, या कुछ बोन्स हैं, और 3D ऑब्जेक्ट्स हैं। एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल मैं मीन्स अभी रिसर्च में मीन्स आपके सामने लाया हूँ। 3D प्रिंटेड ऑब्जेक्ट, वर्ल्ड स्मॉलेस्ट 3D प्रिंटेड ऑब्जेक्ट है। आप इसका साइज़ देखेंगे तो ये जस्ट 50 to 70 माइक्रोन्स है, जस्ट इक्वल टू ए ह्यूमन हेयर, एक बाल के बराबर है। ये जो आप मीन्स एक रेसिंग कार देख रहे हैं, इसका साइज़ जस्ट एक हेयर मतलब एक बाल से भी छोटा है। तो 3D प्रिंटेड ऑब्जेक्ट्स का अभी साइज़ मतलब उस लेवल पे चला गया है जहाँ पर हम मीन्स माइक्रोन में ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, और ये डिफेंस सेक्टर में और बहुत ज़्यादा इसका मीन्स एप्लीकेशन आगे आने वाले टाइम में
मुझे इसको लगता है कि बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, क्योंकि नैनो मीन्स नैनो रोबोट्स अगर क्रिएट करना है हमें, माइक्रोन लेवल पे करना है, तो वो इजीली हो जाएगा। तो अभी तक हमने बात किया कि 3D प्रिंटिंग क्या होता है और एप्लीकेशन। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि आप मीन्स जो डिज़ाइन क्रिएट करेंगे उसको 3D प्रिंटर में किस फाइल फॉर्मेट में यूज़ करेंगे। बहुत ज़्यादा पॉपुलर हमारा STL है। नॉर्मली हम भी STL लिथोग्राफी मीन्स स्टीरियो लिथोग्राफी एक्सटेंशन में ही यूज़ करते हैं, बट ये सब जो देख रहे हैं ऑब्जेक्ट जी कोड और 3MF, ये सभी भी मीन्स यूज़ किया जा सकते हैं। मदरबोर्ड प्रोग्राम जिसको रीड करेगा वो आपका मीन्स प्रिंटिंग हो जाएगा। नेक्स्ट हम थोड़ा सा बात कर लें कि 3D प्रिंटर में मतलब मेन पार्ट्स क्या है। अगर कोई मीन्स 3D प्रिंटर को अपने से बनाना चाहता है या उसमें कोई चेंजेस लाना चाहता है तो उसका बेसिक नॉलेज होना चाहिए मेन पार्ट्स का। मेन पार्ट्स में हम देखेंगे, स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास मदरबोर्ड है जो कि कंट्रोल करेगा फ्रेम, प्रिंट मटेरियल, मोशन कंट्रोल, PSU, प्रिंट बेड, एक्सट्रूडर, फीडर सिस्टम, कनेक्टिविटी एंड यूज़र इंटरफेस। हर एक कंपोनेंट को, पार्ट्स को हम थोड़ा डिटेल में नेक्स्ट देख लेते हैं। फर्स्ट आता है कि मतलब एक प्रिंटर में ये पार्ट्स को आप कैसे पहचानेंगे, कैसा दिखाई देता है। तो जस्ट लाइक ये जो एक 3D प्रिंटर यहाँ दिखाया गया है, एक्सट्रूडर वो पार्ट है जिससे मतलब मीन्स प्लास्टिक को, मटेरियल को मेल्ट किया जाता है और उसको यहाँ पर लेयर बाय लेयर मीन्स ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। प्रिंट बेड जहाँ पर प्रिंटिंग होगा, जिस बेड पर आपका ऑब्जेक्ट डिज़ाइन किया जाएगा। कूलिंग फ़ैन का ज़रूरत होती है, कूलिंग फ़ैन यूज़ किए जाते हैं बिकॉज एक्सट्रूडर नोजल का टेम्परेचर 230-220 रहता है। विदाउट कूलिंग फ़ैन उसका टेम्परेचर क्या होगा, कंट्रोल नहीं होगा और मैटर फिलामेंट बर्न करने लग जाएगा। फर्स्ट देखते हैं मदरबोर्ड। मदरबोर्ड जैसा कि हमारे अपने PC लैपटॉप में मदरबोर्ड है, जस्ट लाइक सेम मदरबोर्ड वैसा है, बट यहाँ पर क्या है कि हमें मिनिमम XYZ 3 एक्सिस प्लस 1 एक्सट्रूडर 4 मोटर्स को कंट्रोल करना है। तो ऐसा कोई भी मदरबोर्ड यूज़ कर सकते हैं जो कि मीन्स आपकी 4 स्टेपर और सर्वो मोटर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। मीन्स नॉर्मली जो लो कॉस्ट 3D प्रिंटर है उनमें 4 स्टेपर सर्वो मोटर्स यूज़ की जाती है। तो मदरबोर्ड में मिनिमम 4 मोटर्स का कंट्रोलिंग होना चाहिए। बट अगर आपका 3D प्रिंटर काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, उसमें बहुत ज़्यादा मीन्स उसमें डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं, तो वो 3D से 4D और 5D भी जा सकता है। मीन्स आपका मदरबोर्ड उसको सपोर्ट करना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं तो फ्रेम का मीनिंग है कि आपका जो बॉडी है, मेटल बॉडी जो 3D प्रिंटर का सेटअप रेडी करेगा, जहाँ पर मदरबोर्ड लगाएंगे और अपना पूरा नोजल्स और एक्सिस क्रिएट करेंगे, फिक्स करेंगे। तो फ्रेम में आप देख रहे हैं यहाँ पर डिफरेंट टाइप के फ्रेम आते हैं। मीन्स क्वाड आता है, मीन्स सिंगल बीम आते हैं, मीन्स एक स्क्वायर टाइप आता है। तो डिफरेंट टाइप के फ्रेम होते हैं। सभी फ्रेम्स का अपना यूज़ है, अपना रेजोल्यूशन है, अपना एक रिजिडिटी है, अपना मीन्स उसमें सभी का अपना वाइब्रेशन होता है मिनिमम लेवल। तो अकॉर्डिंग टू यूज़ एंड जॉब फ्रेम सेलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट है प्रिंट मटेरियल। प्रिंट मटेरियल में 1 kg का नॉर्मली रोल अवेलेबल है हर एक ऑनलाइन वेबसाइट पर, बट डिफरेंट कलर को मीन्स हम 10 मीटर 100 मीटर मीन्स ऐसा भी मिलता है। तो अभी जो आप देख रहे हैं इमेज, ये PLA मटेरियल के डिफरेंट कलर्स हैं और आप अगर चेक करेंगे ऑनलाइन तो डिफरेंट मटेरियल्स आपको मिल जाएगा लाइक नायलॉन, ABS एंड रबर। नेक्स्ट हम देख लें मोशन कंट्रोलर। मोशन कंट्रोलर का मीनिंग है 3D प्रिंटर में आपका जो एक्सिस मूवमेंट है, XYZ एंड एक्सट्रूडर, हर एक एक्सिस में मूवमेंट होगा। तो जस्ट ये एक एग्जांपल में शो किया हूँ कि डिफरेंट टाइप के स्टेपर, ड्राइवर, क्योंकि ये आप स्टेपर मोटर है, इस स्टेपर मोटर को रन करने के लिए आपको एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट यूज़ करना होगा
जिसको हम स्टेपर ड्राइवर कहते हैं या सर्वो ड्राइवर। और नीचे एक मैंने जस्ट एक एग्जांपल शो किया कि आपका मोटर ड्राइवर कितना मतलब उसका कॉस्ट होता है। सभी वेबसाइट ऑनलाइन वेबसाइट्स पे ये मोशन कंट्रोलर अवेलेबल है। अगर 3D प्रिंटर आपका मीन्स लार्ज साइज है, हैवी है, तो उसमें ड्राइवर का करंट रेटिंग हैवी होगा। एंड व्हाट इज़ स्टेपर मोटर? तो स्टेपर मोटर एक स्पेशल मोटर है जो कि हम 3D प्रिंटर में यूज़ करते हैं। जैसे कि इसका नाम है स्टेपर मोटर, मोटर तो है बट ये रन करता है इन स्टेप्स, 1 डिग्री स्टेप, 2 डिग्री स्टेप, 1.5 डिग्री और 5 डिग्री। डिफरेंट स्टेप्स में मूव करने की वजह से हमें 3D प्रिंटर में एक्यूरेसी मिलता है XYZ में। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास 3D प्रिंटर में मेन होता है PSU, पावर सप्लाई। तो नॉर्मली इसमें SMPS यूज़ किया जाता है, मार्केट में अवेलेबल है, मीन्स हर जगह SMPS है। आपके कंप्यूटर में भी SMPS है जो कि आप ये देख रहे हैं, नॉर्मल SMPS मीन्स आप देख। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं मीन्स प्रिंटिंग बेड का, बिकॉज प्रिंटिंग बेड का मीनिंग है ओनली एक ग्लास प्लेट नहीं है जो कि जिस पे हम स्टार्ट कर देंगे 3D प्रिंटिंग। हमारा जो बेड है उसमें वो भी हीट होना चाहिए। मीन्स नॉर्मली जो हीटिंग है वो 40 डिग्री, 50 डिग्री एंड मैक्सिमम 70 डिग्री तक हम इसको ले जाते हैं। ऐसा करना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज जब हम कोई भी प्लास्टिक या ऑब्जेक्ट को प्रिंटिंग स्टार्ट करेंगे विदाउट टेम्परेचर वो उस मीन्स बेड पर अच्छी तरह स्टिक नहीं होगा। जैसा कि आप सेकंड पिक्चर में देख रहे हैं, एक ग्लू का यूज़ किया जा रहा है 3D प्रिंटिंग ऑब्जेक्ट को अपने प्लेस पर होल्ड करने के लिए। तो नॉर्मल हम टेम्परेचर सेट कर देते हैं, टेम्परेचर से ही वो वहाँ पर मीन्स फिक्स हो जाता है एंड प्रिंटिंग के लास्ट होने तक वो कहीं भी मूव नहीं करता और हमारा ऑब्जेक्ट ठीक बनता है। नेक्स्ट है एक्सट्रूडर। एक्सट्रूडर का मीनिंग है कि आपका प्लास्टिक का जो रॉ मटेरियल है वो लेयर बाय लेयर और लाइन बाय लाइन कैसे वहाँ पर मतलब डिज़ाइन कैसे क्रिएट करेगा। तो नॉर्मली एक्सट्रूडर में अगर आप सिंगल कलर यूज़ कर रहे हैं तो सिंगल नोजल होना चाहिए। डबल नोजल में आप डबल कलर, ड्यूअल कलर यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको मिक्सिंग चाहिए लाइक कैट और जेब्रा में देख रहे होंगे थोड़ा कलर मिक्स भी हैं, तो आपको मिक्सिंग नोजल चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो 3 मीन्स नोजल्स देख रहे हैं, 3 मटेरियल 3 कलर आएंगे और एक साथ मिक्स होके आपका एक नया कलर क्रिएट कर देंगे। नेक्स्ट है फीडर सिस्टम। रॉ मटेरियल जो आपका रोल है वो मूव मतलब उस एक्सट्रूडर में कैसे आगे बढ़ेगा, कौन उसको मतलब पुश करेगा। तो पुश करने वाले सिस्टम को ये एक्सट्रूडर फीडर सिस्टम कहते हैं। फीडर सिस्टम जस्ट लाइक एक मीन्स एक धकेलने वाला हो गया। यहाँ पर एक स्टेपर मोटर का यूज़ होता है जो फीड करता है। यूज़र इंटरफेस अभी तक हमने जो देखा उसमें मतलब उसके हार्डवेयर और पार्ट्स देखे लाइक मोटर और बेड। यूज़र इंटरफेस का मीनिंग है कि हम अगर टेम्परेचर देखना चाहते हैं या पैरामीटर सेट करेंगे तो क्या यूज़ करेंगे। तो हमारे पास हमें आज के टाइम में अभी हमें टच स्क्रीन भी मिल जाता है। लो कॉस्ट 3D प्रिंटर्स में ऐसा एक स्क्रीन आता है जिसमें वह सिंगल बटन से हम कंट्रोल करते हैं। बट अगर आप यूज़ करना चाहते हैं टच स्क्रीन भी यूज़ कर सकते हैं, वाईफाई, ब्लूटूथ सभी यूज़ हो जाता है। कंप्लीट अगर साइकिल देखना चाहें मतलब डिज़ाइन टू मीन्स हार्डवेयर प्रोजेक्ट, तो हमारा मीन्स 3D मॉडल होना चाहिए। देन हम कन्वर्ट कर लेंगे HTML फाइल में। HTML फाइल में अगर आपने उसे मीन्स जनरेट किया है देन आपको मेमोरी कार्ड में या फिर डाटा केबल से 3D प्रिंटर में मीन्स उसको डाउनलोड करना होगा। नेक्स्ट है मशीन सेटअप। मशीन सेटअप में आता है कि आपका मशीन का बेड साइज़ कितना है और आप मीन्स ऑब्जेक्ट को किसी कॉर्नर में या फिर सेंटर पे उसको प्रिंट करेंगे। प्रिंट होने के नेक्स्ट हो जाता है प्रिंट। तो प्रिंट को क्या है कि आपको उस बेड से हटाना होगा, वो थोड़ा सा उस पर मतलब स्टिक वहाँ पे होल्ड हो जाता है, चिपक जाता है, तो मीन्स उसको हटा लेंगे। 6 स्टेप में आता है अगर कहीं पर भी एक्स्ट्रा मटेरियल है इसमें यूज़ होता है एक्स्ट्रा मटेरियल बीमिंग और जस्ट अदर स्ट्रक्चर्स को होल्ड मतलब सपोर्ट देने के लिए, तो उसको हम रिमूव कर सकते हैं।
एंड लास्ट मीन्स ये है कि आपका जो कंप्लीट ऑब्जेक्ट बना है उसमें अगर आपको और ज़्यादा शाइनिंग लाना है तो आप रेजिन यूज़ कर सकते हैं, कलर करना है तो कलर यूज़ करें। ब्लूटूथ वाईफाई सभी अवेलेबल हैं 3D प्रिंटर में। यहाँ तक हमने अभी तक बात जो किया वो 3D प्रिंटर ऑब्जेक्ट्स और मशीन के बारे में बात की। नेक्स्ट हम थोड़ा से स्पेसिफिक यूज़ देखेंगे। लाइक ये जो अभी देख रहे हैं इमेज, इसमें डिफरेंट टाइप के 3D ऑब्जेक्ट्स को दिखाया गया है। और मेडिकल में भी जैसे फॉर एग्जांपल इस मतलब यहाँ पे इस लड़की के फिंगर्स नहीं हैं, तो 3D प्रिंटेड आप मतलब फिंगर्स भी क्रिएट कर सकते हैं, फिर उसको अपना इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल दे के एक रोबोटिक हैंड भी बन जाएगा। तो ये एक अच्छा एग्जांपल है। नेक्स्ट देख रहे हैं जैसे अगर बोन है, जैसे एक्सीडेंट होता है किसी का, कोई बोन फ्रैक्चर होता है तो वहाँ भी यूज़ करते हैं। लाइक ये एक रियल एग्जांपल देख रहे हैं, एक मतलब एक लेग बनाया गया है 3D प्रिंटेड से। बिकॉज 3D प्रिंटेड है तो मीन्स इसका वेट कम होगा, स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, फ्लेक्सिबल होगा और पूरी तरह से फिक्स हो जाएगा। अगेन एक मेडिकल में यूज़ मतलब एक्सपेरिमेंट ही है। अगर किसी का ये मीन्स बोन नहीं डैमेज हुआ है तो 3D प्रिंटेड बोन को भी मीन्स स्टार्ट किया गया है। मेडिकल में देख मीन्स एक नया मीन्स एक एक्सपेरिमेंट हुआ है, नया यूज़ हुआ है, जहाँ पर हम मीन्स ऑर्गेनिक मटेरियल को यूज़ करके 3D प्रिंटिंग में यूज़ कर रहे हैं। और उससे क्या है कि लाइव मतलब रियल जो बॉडी के पार्ट्स हैं उनको क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये भी एक नया मीन्स यूज़ है। लास्ट में हम थोड़ा बात कर लें कि मेटल 3D प्रिंटिंग क्या है और इसमें क्या यूज़ हो रहा है, कैसे इसको मीन्स यूज़ किया जाता है, इसमें क्या बना। तो मेटल 3D प्रिंटिंग का सीधा मतलब मीनिंग है कि हम प्लास्टिक की जगह मेटल यूज़ कर रहे हैं। तो मेटल में हम ब्रास मीन्स एल्यूमिनियम, एसएस, टाइटेनियम ये सब यूज़ कर सकते हैं। जस्ट हमें मेटल को यूज़ करना है इन पाउडर फॉर्म एंड मेल्ट करना है। तो मेल्ट करना मेटल के लिए मतलब प्लास्टिक के लिए तो इजी है, 220 210 पे मेल्ट हो जाता है। बट मेटल में क्या है कि टेम्परेचर हाई यूज़ करना होगा। इसीलिए क्या है कि नॉर्मली हर जगह अभी के टाइम में हम लेज़र का यूज़ करते हैं। लेज़र प्लस मेटल का पाउडर यूज़ करेंगे तो आपका 3D प्रिंटिंग पॉसिबल है। लेज़र मेटल पाउडर को मेल्ट कर देता है एंड लेयर बाय लेयर अगेन 3D प्रिंटेड ऑब्जेक्ट मीन्स क्रिएट हो जाता है। यहाँ पर दो इमेज है जिसमें कि कुछ नोजल से हमारा मेटल पाउडर आएगा, जो भी मेटल यूज़ करेंगे। एंड अपना लेज़र का यूज़ करने से क्या है कि टेम्परेचर अपना मीन्स 2000 डिग्री सेल्सियस एंड मोर जा सकता है और मेटल मेल्ट हो जाए, इंस्टेंट मेल्ट होता है और अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है। 3D प्रिंटेड मीन्स कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि बहुत मुश्किल हैं अगर हम इसको मीन्स कास्टिंग करने जाएंगे या, बट 3D प्रिंटेड देखिए कितना ईजी से हमने बना लिया है। तो मीन्स इन लास्ट 3D प्रिंटिंग में मतलब हम मेटल में कुछ भी डिज़ाइन कर सकते हैं। और आजकल तो आपने देखा होगा कि यूज़ भी इसका ज़्यादा हो गया है। टाइम टू टाइम अगर आप न्यूज़ और चेक करेंगे तो नासा, इसरो, DRDO जो रिसर्च लैब्स हैं वो अपने कंपोनेंट के लिए बहुत ज़्यादा इसका यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम अपना एंड करेंगे। 3D प्रिंटिंग मीन्स जो भी डिटेल्स आपको चाहिए था हमने कोशिश किया कि 3D प्रिंटिंग के बारे में बताएं।